हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश और हम डिस्कशन कर रहे थे PYQs 2025 मैथमेटिक्स क्लास 10th एंड 12th दोनों के। तो क्लास 10th ओरिएंटेड आज का हमारा लेक्चर है और जिसमें मैं ले रहा हूं 2025 के शानदार वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के हैं, ध्यान रहे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना और कैसे स्टेप मार्किंग होती है जरा उसको देखें, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई योर आंसर। तो अब इसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा वो ऐसे होगा कि तुम अगर सॉल्व कर देते हो तो तुम्हें 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, और फिर तुम वेरीफाई भी कर देते हो तो हाफ मार्क्स और मिल जाएगा, और ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे पूरे 2 मार्क्स। ये मार्किंग सिस्टम है। मैं बोर्ड्स की कॉपीज भी चेक करता हूँ तो मुझे पूरा आइडिया है कि किस टाइप से हम स्टेप मार्किंग करते हैं, कि वहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो लेते हैं आज का क्वेश्चन मैथ्स महफिल में। कौन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल वेरी सिंपल। 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15। तुम चाहो तो कोई हज़ारों तरीके से इसको कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से। कर सकता हूँ, पक्का ना? देखो करो। तो जैसे ही करूँगा 7 7 जा 49x, क्या बात है, माइनस 14y इक्वल्स टू 35। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 3, क्योंकि 1 और 2 तो ये ऑलरेडी थी। बढ़िया, इसको करो। जैसे इसको 2 से करोगे 16x प्लस 14y इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तुम बताओगे मुझे। बताओ भाई, इन दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो जैसे ही तुम ऐड करोगे माइनस के 14y से प्लस का 14y खच खच कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 5, 4 प्लस 1 5, 5 और 1 आपका हो गया 6, 65x इक्वल्स टू, सामने भी क्या पड़ा है 65। क्या बात है। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। कैसे? 65/65, 1 ही तो होता है। अब हमें x मिल गया, तो सेकेंड स्टेप आएगा भाई y निकालो। y कैसे निकलेगा? किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो फर्स्ट में और चाहे तो सेकंड से। तो यहां लिखना है तुम्हें क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट x इक्वल्स टू 1 बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 1। तो जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ये पड़ी तुम्हारी इक्वेशन 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, सॉरी 5। ये है तुम्हारा 5, इसमें रख दीजिए x इक्वल टू 1। बिल्कुल सिंपल। तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2y, क्योंकि माइनस 5 को मैं इधर ले आया। तो ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, 7 माइनस 5 कितना, 2। तो y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। तो अल्टीमेटली तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे हैंस सॉल्यूशंस आर, हैंस सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम इज 1,1, x भी 1 y भी 1। अब वेरीफाई कैसे करोगे? ये डेड नंबर आ गया, 1.5 मार्क्स आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड फाइनली फोर्थ स्टेप में हम पहुंचेंगे, जहां हम करेंगे वेरिफिकेशन। हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन कैसे करना भैया? कुछ भी नहीं, ये 1 और 1 दोनों इक्वेशंस में रखना है और देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है कि नहीं आती है। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, मैं 1 यहाँ रखता हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड 7 1 जा 7 माइनस 2 1 जा 2, कितना आ गया भैया 5। और यही तो आपकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब इसने फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। जरा आओ सेकंड में, इस इक्वेशन में भी x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, तो 8 1 जा 8
प्लस 7 1 जा 7, कितना आ गया 15, और यही तो तुम्हारी राइट हैंड साइड है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से तुम अगर सिस्टमेटिक काम करोगे तो तुम्हें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारे मार्क्स काट सके। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश, और मैं स्पेशली मैथ्स की मेंटरशिप देता हूं क्लास 9, 10, 11, 12 और जेई एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैथ्स के रिगार्डिंग कैसा भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7086784516। ओके, लेते हैं अगला क्वेश्चन। कम ऑन, स्टार्ट करते हैं। चलिए, और भी आपके कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स की तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया जी बढ़िया। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पुराने जो वीडियोस है अपने, उन वीडियोस को भी देखें। उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं प्रैक्टिस के तौर पर। क्या हुआ, इसके साफ क्यों नहीं हो रहा भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इवेलुएट दिस। क्वेश्चन है इवेलुएट, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी? 2√2 cos 45 sin 30 प्लस 2√3 cos 30। अब देखो इसमें स्टेप मार्किंग कैसे होगी और कैसे इसका आंसर आता, सारा सब कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 2√2 cos 45 sin 30 एंड 2√3 cos 30, ये सारे क्वेश्चन 2025 के हैं। तो देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री की 3 रेशियोज है जिनकी वैल्यू हमें टेबल से याद होनी चाहिए। अगर तुम इसकी वैल्यू सही से रख दोगे, इसकी वैल्यू भी सही से रख दोगे और इसकी वैल्यू भी सही से रख दोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। समझे बेटा? इसको कहते हैं स्टेप मार्किंग। तो आपको मिल गया 1.5 मार्क्स, और फिर फाइनल आंसर भी तुमने सही कर दिया तो हाफ और मिल जाएगा, और इस तरीके से तुम्हें पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो कैसे करते हैं, आओ। ये है आपका 2√2 cos 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा टिप्स पे। हाँ, 1/√2। sin 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा 1/2 प्लस 2√3 एज इट इज। cos 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा √3/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बाछीड़ 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 बाछीड़, कट गया, यहाँ तो सिर्फ 1 बचा। बाछीड़ बाछीड़, √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, 3 और 1 कितना हुआ 4। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। समझे बेटा? यानी अब आपको पूरे 2 नंबर मिल गए हैं। मज़ा आ गया। देखो हाफ हाफ हाफ, वैल्यू सही रखी, आंसर भी सही आया, पूरे 2 नंबर आप ले गए। इस तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर में स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी वेरी शॉर्ट ही, जरा चेक करें, देखें। वो भी आपका ट्रिगो का क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन वाला बोल रहा कि इफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री देन वेरीफाई। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करवाओ। किस रिलेशन को? साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसको वेरीफाई करवाओ। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करवाएं, ज़रा देखें। तो देखो इसमें कैसे स्टेप मार्किंग होती है। इसमें स्टेप मार्किंग होगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। अगर तुमने इसको सही से सॉल्व कर दिया तो तुम्हें पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, और इसको भी सही से सॉल्व कर दिया तुम्हें 1 नंबर इधर से मिल जाएगा।
और दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन का मतलब ही यही होता है। ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, LHS। ज़रा देखें, ये बाहर हम साइन एज इट इज रखेंगे और ए की जगह ए की वैल्यू चिपकाएंगे, बी की जगह बी। तो 60 + 30 ये कितना हो जाएगा बेटा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई, बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे हम राइट हैंड साइड में रखेंगे? राइट हैंड साइड जरा देखें, साइन ए यानी कि साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 एंड साइन 30। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो बोलो बोलो, √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, √3 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1। क्या बात है, देखो वैल्यू सही निकली, इधर भी सही निकली और 1 1 के इक्वल भी आया। इससे ये वेरीफाई हो गया और हमें पूरे 2 नंबर मिल गए। इस तरीके से जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पूरे स्टेप मार्किंग का फ़ायदा मिलता है। अब ऐसा नहीं कि तुम, ज़्यादातर टीचर ये बता देते हैं कुछ भी हो बस पेज खाली मत छोड़ना। अरे खाली क्या छोड़ना, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी लिख के आ जाओगे। स्टेप मार्किंग का फ़ायदा तभी मिलेगा जब तुम ये स्टेप भी सही से करोगे। अब तुमने अगर साइन 60 की जगह लिख दिया 1/2 तो तुम्हें कौन नंबर देगा? कोई नहीं देगा, सीधी बात है। तो ये बिल्कुल हम लोगों को एक आंसर शीट मिलती है जब हम कॉपी चेक करते हैं। उन आंसर शीट्स में बाकायदा सिस्टम लिखा होता है कि यहाँ तक बच्चे ने किया तो इतने नंबर, यहाँ तक किया तो इतने नंबर, उस हिसाब से हमें मार्किंग करनी होती है। और कॉपी एक जगह चेक नहीं होती है, जो एग्जामिनर है वो करेगा सबसे पहले। जैसे मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो पहले मैं करूँगा, फिर इसकी क्रॉस चेकिंग होगी जो हमारे कलीग्स चेक कर रहे होते हैं, फिर हम दोनों आपस में कॉपी चेक करते हैं, फिर हमारे जो हेड होते हैं वो कॉपी और चेक करते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं मार्किंग वगैरह की। तो बहुत ही सही तरीके से CBSE की कॉपी चेक होती है और इस तरीके से स्टेप मार्किंग होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।